फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी जो खबर है वो निकल कर आ रही है यूपी से कि यूपी में 7 लाख जो छात्र हैं वो प्राथमिक से बाहर हो गए हैं। कोर्ट का जो ऐसा ऑर्डर है वो जारी हुआ है। ARO का जो पेपर हुआ था आप भी जानते हैं वो रद्द हो गया है। और बीएड करने के क्या फ़ायदे हैं आपके लिए और क्या नुकसान है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यूपी में 7 लाख जो प्राथमिक छात्र हैं वो प्राथमिक से क्यों बाहर हो गए, ऐसा कौन सा कोर्ट ऑर्डर जो है वो जारी हुआ है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे बीटीसी के बराबर नहीं है नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ऐसा हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को बीटीसी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बराबर मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अर्जियां खारिज करते हुए कहा कि बीटीसी का पाठ्यक्रम कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए है, जबकि सर्टिफिकेट ट्रेनिंग की पाठ्य सामग्री प्री स्कूल से कक्षा 2 तक पढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। दोनों कोर्स को बराबर नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समसेरी ने बाराबंकी जिले की माला यादव, ममता बिंदु यादव व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाओं ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 2013 में सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया था। आवेदकों ने नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में भाग लिया, लेकिन आवश्यक योग्यता नहीं होने का हवाला देकर नियुक्ति नहीं दी गई। याचिका ने दलील दी कि उन्होंने नर्सरी प्रमाण पत्र को उसी तरह से हासिल किया है जैसे 2 वर्षीय बीटीसी या 2 वर्षीय उर्दू बीटीसी पाठ्यक्रम है। दावा किया कि यह प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के बराबर है और बीटीसी के बराबर भी है, लिहाजा वह इसके लिए न्यूनतम पात्रता रखते हैं। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याचिका ने फॉर्म में बीटीसी उत्तीर्ण बताते हुए आवेदन किया था, जबकि उन्होंने बीटीसी कभी किया ही नहीं। यह धोखाधड़ी की गई है, चूँकि जो न्यूनतम पात्रता बीटीसी उत्तीर्ण थी वो जो याचिका नहीं थे। तो देखिए पूरा मामला क्या है, अगर मैं आपको थोड़े शब्दों में बताना चाहूँ तो देखिए, जो बीटीसी जो नर्सरी प्रमाण पत्र होता है ना, तो 2013 में जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आई थी उसमें इन लोगों ने सहायक अध्यापक के लिए फॉर्म फिल कर दिया था और ये लोग पास भी हो गए थे, लेकिन जो इनका ज्वाइनिंग है उस पर रोक लगा के रखी गई थी, क्योंकि जो नर्सरी का प्रमाण पत्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होता है वो आपका केवल क्लास 2 तक के पढ़ाने के लिए होता है, और जो बीटीसी होता है वो 1 से 5th तक पढ़ाने के लिए होता है। तो ऐसे में ये योग्यता नहीं रखते थे। इन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिकाएं भी लगाई थी, जो याचिकाओं की सुनवाई फाइनली ख़त्म हो गई है इतने सालों बाद, और अब उस पे जाके फैसला आया है कि जो ये लोग हैं वो वहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास योग्यता ही नहीं है। क्योंकि इनके पास योग्यता तो केवल क्लास 2 के बच्चों को पढ़ाने तक है, और जबकि जो भर्ती थी उसमें 1 to 5th की बात करी गई थी प्राथमिक की, तो ये लोग उसके लिए योग्य नहीं है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत से बच्चे हैं, 7 से 8 लाख के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो प्राथमिक से बाहर हो गए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए, पहले बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ, अब ये लोग प्राथमिक से बाहर हो गए। NIOS से DLED करने वाले भी प्राथमिक से बाहर हो गए, तो अब केवल प्राथमिक में हमारे DLED या BTC वाले ही बचे हुए हैं। दूसरे न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो RO का देखिए जो पेपर है वो आपका रद्द हो चुका है। RO पेपर लीक के मामले में आयोग ने प्रतियोगिताओं से मांगे साक्ष्य हैं। व्यक्तिगत विवरण और शपथ पत्र के साथ 2 मार्च तक कर सकते हैं आयोग को मेल। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगियों से साक्ष्य मांगे हैं। साक्ष्य आयोग को 2 मार्च तक मेल किए जा सकते हैं।
आयोग की ओर से पिछले दिनों आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। गाजीपुर के एक केंद्र पर प्रश्न पत्र का पैकेट पहले ही खोल दिया गया था। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। प्रतियोगिताओं का आरोप है कि पेपर परीक्षा से पहले ही वायरल हो गया। तो देखिए, इसका जो पेपर है रद्द कर दिया गया। अब जल्द ही आपको इसकी जो नई डेट है वो देखने के लिए मिल सकती है। अब अगर मैं बात करूं कि आपने अगर बीएड करने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो देखिए, अगर आपने बीएड किया है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, आप टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आप प्राथमिक के लिए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा भर्तियां आती हैं, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि अगर आपको प्राथमिक में शिक्षक बनना है तो फिर आपको 2 वर्षीय डीएलएड या फिर 2 वर्षीय आपको बीटीसी करना ही होगा। और अगर आपने बीटीसी किया हुआ है तो फिर आप प्राथमिक में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।